अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जी एम कुरैशी हियर। मैं एज अ साबिक हाउस फिजिशन बहावल विक्टोरिया अस्पताल के बच्चा वार्ड में अपने फ़रज़ अंजाम देता रहा हूँ और रिसेंटली मैं कुरैशी मेडिकल कम्प्लेक्स में एज अ जनरल फिजिशन और सर्जन के तौर पे अपने फ़रज़ अंजाम दे रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम एक निहायत ही अहम केस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे हम शेकन बेबी सिंड्रोम या आम लफ्ज़ों में छोटे बच्चों को झंझोड़ना कहते हैं। अक्सर घर में माएँ जो हैं छोटे बच्चों ख़ास तौर पे जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको चुप कराने की खातिर जो है झंझोड़ती हैं, जिसकी वजह से वो अनलकली जो है जो उनके जो ब्रेन है उसको परमानेंटली तौर पे डैमेज कर रही होती हैं। ये 5 सेकंड का झंझोड़ना भी जो है ना बच्चों के ब्रेन को डैमेज कर सकता है। तो शेकन बेबी सिंड्रोम क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो ब्रेन होता है बच्चों का ख़ास तौर पे वो उनका साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा होता है बनिस्बत दूसरे ऑर्गन्स के, और उसमें जो गर्दन है उसके जो मसल्स होते हैं, पट्टे होते हैं, वो कमज़ोर होते हैं। और बच्चों की जो खोपड़ी है उसमें जो ब्रेन है वो जेल टाइप होता है। माएँ जो है ना बच्चों को चुप कराने की खातिर उसको झंझोड़ती हैं, तो वो जो जेल टाइप ब्रेन होता है वो आगे पीछे मूव करता है, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो सकता है। इसके अलावा जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई है, जो खून की रगें होती हैं वो काफ़ी कमज़ोर होती हैं, तो वो भी उनके भी फटने का ख़तरा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा जो ब्रेन से सिग्नल लेके आती हैं जो तारें जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं, तो उनके डैमेज होने का भी ख़तरा होता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है ना परमानेंट तौर पे जो है मफलूज हो सकता है। तो इसकी जो वजूहात हैं उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो उसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो बच्चे का रोना है। बच्चे का जब बहुत ज़्यादा रोता है तो जो पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, तो उनको चुप कराने की खातिर जो है पेरेंट्स ख़ास तौर पे माएँ जो है ना उसको बच्चे को झंझोड़ती हैं, जिसकी वजह से वो ब्रेन को डैमेज कर सकती हैं। इसके अलावा जो है हम देखते हैं जो डे केयर सेंटर के अंदर अक्सर जो माएँ हैं वो अपने मुलाजमीन को जो है बच्चे को पकड़ा देती हैं चुप कराने के लिए, तो वो उनकी गलती की वजह से भी जो है ना ये ब्रेन को डैमेज हो सकता है। तो इसकी वजह से जो अलामात होती हैं और उनके असरात हैं उसके बारे में बात करें तो एक तो यही है कि ब्लीडिंग होने की वजह से तो जो ब्रेन है वो डैमेज हो सकता है, और वहाँ पे जो है ना एरिया अगर डैमेज हो जाए तो बच्चा जो है ना परमानेंटली तौर पे मफलूज हो सकता है, और वो जो जिस्म का हिस्सा है वो काम करना छोड़ जाएगा और झटके लग सकते हैं। इसके अलावा जो है ना मिर्गी हो सकती है, और इसके अलावा जो आँखें हैं उसका जो पर्दा है जिसे हम रेटिना बोलते हैं उसमें जो ब्लड जमा होने की वजह से बच्चा जो है ना परमानेंटली तौर पे नाबीना हो सकता है। तो वो मैकेनिज़्म जिसके ज़रिए से जो शेकन बेबी सिंड्रोम है उनका जो ब्रेन डैमेज होता है उसको समझने के लिए एक शॉर्ट सी वीडियो है, उसको ज़रूर देखिएगा। देखिए जी, इस वीडियो के अंदर आप इजीली देख सकते हैं कि जब माएँ जो है ना बेबी को शेक करती हैं इस तरह, तो उनका जो ब्रेन है वो आगे पीछे मूव करता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं इस तरह। तो इस ब्रेन की मूवमेंट की वजह से जो इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही हैं, तो वो डैमेज हो सकती हैं। इसके अलावा इसमें न्यूरॉन्स का बताया गया है कि वो डैमेज हो सकती हैं और वो जिस्म का हिस्सा जो है पैरालाइज़ हो सकता है, मफलूज हो सकता है। इसके अलावा जो न्यूरॉन के डैमेज होने की वजह से दूसरे ऑर्गन्स को जो पैगाम पहुंच रहा होता है वो भी सही तरीके से नहीं पहुंच पाता, और वो ऑर्गन्स भी जो है ना काम करना छोड़ देते हैं। तो इस तरह ये होता है प्रोसेस, आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर। और ये वेसल्स आपको नज़र आ रही हैं डैमेज होती हुई, और वहाँ पे आप ब्लीडिंग भी देख सकते हैं ब्रेन के अंदर, और ये डेथ की भी काज बन सकती है। और ये आँखों के अंदर आप देख सकते हैं रेटिना के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, इससे जो है ना बच्चा अंधा भी हो सकता है। ये न्यूरॉन्स हैं शेकिंग की वजह से जो डैमेज होती हैं, जो येलो कलर में दिखाई गई हैं, जो सिग्नल लेके जाती हैं ब्रेन से जिस्म के दूसरे हिस्सों की तरफ। तो इनके डैमेज होने का भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شیکن بیبی سنڈروم ہے ان کے جو کیسز ہیں ان کو کیسے اسٹاپ کیا جا سکتا ہے. تو اس میں چند احتیاطی تدابیر ہیں جو فالو کر کے جو ہے نا پیرنٹس اس سے بچ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ بہت زیادہ رو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کی ریزن تلاش کریں. تو اگر وہ چپ نہیں کر رہا تو آپ اریٹیٹ نہ ہوں, غصہ مت کریں اور اس کو غصے میں جو ہے نا شیک مت کریں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کسی گھر کے دوسرے فرد کو جو ہے نا پکڑا دیں تاکہ وہ اس کو چپ کروائے. تو اگر ایسا بھی نہیں ہے, کوئی فرد موجود نہیں ہے, تو آپ جو ہے نا اس کو آرام سے جو بستر ہے اس پر لٹا دیں, کیونکہ اگر بچہ روتا رہے 5 گھنٹے تو اس سے جو ہے نا اس کے برین پہ اتنا افیکٹ نہیں ہوگا جتنا جو ہے نا جھنجھوڑنے سے 5 سیکنڈ کے اندر جو ہے نا برین ڈیمیج ہو سکتا ہے. سو اپنے اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے. تھینک یو سو مچ.